एक वक़्त होते है जब एक नौजवान को, एक बच्चे को ये पूछा जाता है कि भाई तुम बड़े हो के क्या बनोगे, तुम पढ़ रहे हो? तो सिंपल सा आंसर होते हैं, आई वांट टू बिकम अ पायलट, डॉक्टर, इंजीनियर, और डिफरेंट किस्म के शोबाजात के बारे में वो आपको बता देते हैं। लेकिन फोकस करने वाली बात ये है, नई बात जो मैं आपको बताने चाह रहा हूँ वो ये है कि उस टाइम पे उस बच्चे के जहन में पायलट बनने की फ़िक्र नहीं होती। उस बच्चे के जहन में डॉक्टर बनने का जज्बा, एहसास, शौक़ नहीं होता। वो एक वक्ती जहन की सोच होती है कि मैं पायलट, डॉक्टर, इंजीनियर बनूंगा। परेशानी, फ़िक्र, वो लड़ने का जज्बा, पहाड़ों को क्रॉस करने का जज्बा नहीं होता। वो इजी फील कर रहा होता है और उसी अनजानी के अंदर वो आपको ये बात बता रहा होता है। जैसे जैसे थोड़ा सा आप ऊपर जा रहे होते हैं, मैच्योर हो रहे होते हैं, आपकी मंजिल करीब आ रही होती है। आपको पता है हमारी ग्रेजुएशंस कंप्लीट होने वाली हैं, हमारे कोर्सेज कंप्लीट होने वाले हैं, अब पायलट बनने का टाइम है। वैसे वैसे आपकी फ़िक्रें, परेशानियां भी बढ़ती जाती हैं। आपको पता होता है कि अगर मैंने ये दावा किया है कि मैंने पायलट, डॉक्टर, इंजीनियर या फ़लाँ काम हासिल करना है, फ़लाँ मंजिल को हासिल करना है, तो मुझे ये करना पड़ेगा। रियली आप उस जोन में आ जाते हैं जिस जोन में पहले नहीं थे। आपने सिर्फ इतना ही कहा जी मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ और मुस्कुरा के कह दिया, लेकिन फ़िक्र, परेशानी, जज्बा नहीं था। अब आपके पास वो जोन आ चुका है जिसमें आप घुसे पड़े हैं और आपके पास फ़िक्र भी। आपको पता है अगर मैं ये सोच रहा हूँ तो इसको पूरा करने में ये परेशानियाँ आएंगी। आपको पता है मैं अगर ये बनना चाहता हूँ तो ये बनने के लिए मुझे धुतकारें, मुझे लोगों की बातें, मुझे पहाड़ों को क्रॉस करना पड़ेगा, बहुत सारे उन रास्तों से गुजरना पड़ेगा जहाँ से मेरे कपड़े भी फटेंगे, जहाँ पे मेरे कपड़े दागदार भी होंगे, लोग मुझ पे इल्ज़ामात भी लगा सकते हैं गिराने के लिए। आपको उनसे गुजरना पड़ेगा। आपको इस बात की जहन के अंदर परेशानी, मुकम्मल रेल चल रही होती है। फिर एक परेशानी आपके जहन में ये भी आ रही होती है कि इंसान, मैं चला हूँ मंजिल को हासिल करने के लिए, लेकिन कब तक मैं पहुंच जाऊंगा? 1 साल के अंदर आपका इंतज़ार उस मंजिल के लिए अरूज पे होते हैं। 2 साल के अंदर शायद मैं पहुंच जाऊं, 3 साल के अंदर शायद मैं पहुंच जाऊं। लोग देख रहे हैं, लोग कामयाब हुए जा रहे हैं, लोग गाड़ियां, कोठियां खरीदे जा रहे हैं, मैं चल रहा हूं लेकिन अभी तक पहुँच नहीं पा रहा। वो इंतज़ार आपकी परेशानी में मज़ीद डिप्रेशन का सबब बन रहा होते। ये वो ज़िंदगी है जो कामयाबी से पहले आपको गुजारनी पड़ रही होती है और आप में से कुछ गुजार भी रहे हैं। और आपका इंतज़ार उस मंजिल के लिए कि कब हम कामयाब हो जाएंगे आपको पता भी नहीं होता। और रात बिस्तर में लेट के रो के अल्लाह से ये दुआ, या अल्लाह पता तो चले कि मैं पहुंचूंगा कि नहीं पहुंचूंगा। ऐसा ना हो, एक डर, एक खौफ भी पैदा हो जाते हैं कि शायद ऐसा हो जाए कि 4 साल मेहनत करने के बाद ज़ाया भी हो जाए। तो दुआएं कर रहे होते हैं, या अल्लाह कुछ पता तो चले, जिस रास्ते पे चलें मंजिल मिलेगी भी कि नहीं मिलेगी। तो ये इंतज़ार, ये आपकी ज़िंदगी का डिप्रेशन वाला सिलसिला, डिप्रेशन वाला जोन होते। आप उस चीज़ का इंतज़ार कर रहे होते हैं, उस चीज़ का आप इंतज़ार कर रहे होते हैं जिसे आप पसंद करते हैं। और जिस चीज़ को हम पसंद करते हैं, एक लम्हे के लिए भी उसका इंतज़ार सदियों की तकलीफ़ दे रहा होता है, सदियों जैसा लग रहा होता है। लेकिन वो टाइम, वो वक्त जब आते हैं, आप अपनी मंजिल को हासिल कर लेते हैं, वो थकन, वो जितने डिप्रेशन से आप गुजरे हैं, जब आपके जहन में वो आता है ना भाई इतने डिप्रेशन से हम गुजरे, वो सुकून का बायस बनते हैं। तो डिप्रेशन को, कामयाबी से पहले की परेशानियों को, सक्सेस से पहले की हर्डल्स को इस तरह सोच के डील करते जाएं कि जिस दिन मैंने मंजिल पे कदम रखना है, यही सारे का सारा डिप्रेशन जो बड़ी तादाद में है, यही सारे की सारे परेशानियां जो बड़े वज़न में है, वो एक दिन जब मैंने कामयाब होना है खुशियों में बदलेंगी। और यही परेशानियां, डिप्रेशन, जब मैं सोचूंगा कि मैं इन चीज़ों से गुजरूं, मेरे लिए सुकून का बायस बनी है। तो इन चीज़ों को इस तरह सोच के चलते जाएं। इंशाअल्लाह अल्लाह का वादा है जो मेहनत करेगा मैं उसको उसकी मंजिल तक पहुँचाऊँगा।